विद्यानिवास मिश्र जो हैं संस्कृत के भी अच्छे विद्वान थे और नव भारत टाइम्स का संपादन भी किया था। और विद्यानिवास मिश्र को कई भारत सरकार की तरफ से कई पुरस्कार भी मिले थे। और एक तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुबेरनाथ राय की परंपरा में ही ये अच्छे ललित निबंधकार माने जाते हैं। और ललित जो निबंध हैं उनको ऊंचाइयों पर ले जाने का काम भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद यदि किसी ने किया तो वो विद्यानिवास मिश्र ने ही किया। इनका जन्म तो उत्तर प्रदेश में हुआ था और वाराणसी और गोरखपुर में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया और व्याकरण में डॉक्टरेट थे। हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार माने जाते हैं और इनकी विद्वत्ता से हिंदी जगत अच्छे ढंग से परिचित है। और अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में भी इन्होंने शोध कार्य किया था और मध्य प्रदेश में सूचना विभाग में भी ये रहे। विश्वविद्यालय में वाराणसी में एक विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य भी इन्होंने किया और उनके ललित निबंध जो हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध रहे। पाणिनि जो है उनके व्याकरण पर इन्होंने डॉक्टरेट किया। ललित निबंध जो हैं वो इनके काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं और विद्यानिवास मिश्र स्वयं को भ्रमरानंद कहते थे और हिंदी के प्रतिष्ठित आलोचक ललित निबंध लेखक ये रहे ही हैं और दोनों विधाओं में अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त की है। और इनका निबंध के क्षेत्र में जो योगदान है वो हमेशा ही हिंदी जगत को याद रहेगा। चितवन की छाँ है ये इनका ललित निबंधों की जो परंपरा की शुरुआत थी वो इसी से मानी जाती है, चितवन की छाँ है संग्रह से। और इनकी रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही इनकी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। स्वरूप विमर्श इनका एक निबंधों का संग्रह है और पद्म भूषण, पद्मश्री, मंगला प्रसाद पारितोषिक जैसे पुरस्कार इनको मिले हैं। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें स्वरूप विमर्श है, कितने मोर्चे, गांधी का करुण रस, चिड़िया रेन बसेरा ये प्रसिद्ध हैं। चितवन की छाँ है जिसकी अभी चर्चा हुई, निबंध संग्रह प्रसिद्ध है ही। थोड़ी सी जगह दें ये एक निबंध है। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, भारतीय संस्कृति के आधार, ये भारतीय संस्कृति पर आधारित पुस्तक है। ब्रह्मानंद का पचड़ा ये एक प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। रईमन पानी राखिए पानी पर आधारित एक निबंध। और गीत गोविंद की सरस व्याख्या भी इन्होंने की, राधा माधव रंग रंगी शीर्षक से। और वाचिक कविता अवधि, ये अवधि की जो कविताएं हैं उनका संकलन है। भोजपुरी की कविताओं से संबंधित भी लिखा। और व्यक्ति व्यंजना है। स्वाधीनता संग्राम पर भी एक पुस्तक लिखी, सपने कहाँ गए। साहित्य के सरोकार, हिंदी साहित्य का पुनरावलोकन, हिंदी और हम, आज के हिंदी कवि अज्ञेय जैसी रचनाएं इन्होंने लिखी और पुरस्कार इनको खूब मिले हैं। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र जी का काफ़ी अच्छा योगदान रहा है और इनकी जो साहित्यिक सफलताएं हैं उनको काफ़ी महत्व दिया और राजनीति में भी इन्होंने अपना भाग्य आजमाया। और पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ के भी, जो भारतीय ज्ञानपीठ बोर्ड के भी सदस्य ये रहे। तो मिश्र जी हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार थे और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में भी अध्यापन कार्य इन्होंने किया था। हिंदी जगत में ललित निबंधों की जो परंपरा है उसका जब भी जिक्र होता है तो विद्यानिवास मिश्र
के योगदान का स्मरण ज़रूर किया जाता है। और इनके निबंधों में कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता, बौद्धिकता और सृजनशीलता, संप्रेषणीयता जैसे गुण देखने को मिलते हैं।